दाक्षायणी, दक्ष तुम्हारा जन्मदाता है, किंतु वो मुझे अपना शत्रु मानता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आदि पराशक्ति की योजना अनुसार मेरे साथ साथ उसने तुम्हें भी वहां पराजय करने की ठानी है। आज जो वो यज्ञ कर रहा है उसका नाम क्या है? सोम यज्ञ। ये यज्ञ किसके नाम है? स्वयं आपके स्वामी। इस प्रकार मेरा ही यज्ञ करने वाला वो मेरा नाश करने के लिए, मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए अन्य देवता गण का यज्ञ ना कर मेरा ही यज्ञ करने का उसका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, किंतु एक युक्ति और भी हो सकती है। आप मेरा तात्पर्य समझे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्या? आपको शत्रु समझने वाले मेरे पिताश्री को आप अपने भक्त में बदलकर अपनी महिमा का उन्हें स्वयं आभास करा सकते हैं, यही मेरा तात्पर्य है। ऐसा नहीं हो सकता। आपके अनुग्रह द्वारा ऐसा हो सकता है स्वामी। मेरा अनुग्रह दक्ष को कदापि नहीं मिलेगा। दक्ष को रोकने यदि तुम गई तो पराजय के साथ लौटोगी। क्षमा करें स्वामी, अपने पिताश्री के इस यज्ञ को रोके बिना मैं वापस नहीं लौटूंगी। रुक जाइए। दाक्षायणी, हाँ, जन्म देने वाले अपने पिता को छोड़कर भागने वाली तू, अब तुझे आकर मेरा यज्ञ भंग करने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता, समझ गई दाक्षायणी? जिसके नाम का यह यज्ञ किया जा रहा है उनकी धर्म पत्नी हूं मैं। मेरे स्वामी का अपमान होते हुए मैं एक क्षण भी नहीं देख सकती। ये मैं भी जानता हूँ। यदि इस यज्ञ को स्वयं शिव भी आकर रोकेगा तो उसी की पराजय होगी, तभी समस्त देवतागण में उसका अपमान होगा। दाक्षायणी, जब उसका अपमान होते हुए तू देखेगी, उसे देख मेरे मन को शांति पहुंचेगी, उसी लिए ये यज्ञ है। पिताश्री, मुझे पिता न पुकार। दक्ष, देवताओं के देव, सुंदर रूपेश्वर, समस्त देवतागण में हमारी एक अपूर्व जोड़ी है। मेरी मानिए, उनके भक्त बन जाइए। सुंदर रूपेश्वर समस्त देवतागण में अपूर्व जोड़ी। दाक्षायणी, वो मेरे लिए केवल जानवर की खाल पहनने वाला नाचने वाला है। दक्ष, अंतिम बार पूछ रही हूँ, मुझे सही उत्तर चाहिए। मेरे स्वामी के नाम का यह यज्ञ रोकते हैं या नहीं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। ये दक्ष एक बार जो सोच लेता है उससे बदलता नहीं। उसके यहाँ आने से उसकी पराजय जो होगी। तू यहाँ पर जैसी आई थी वैसी यहाँ से लौट जा। सुनो दक्ष, मैं यहाँ आई हूँ पराजय होकर वापस लौटने के लिए नहीं। तो तू क्या करेगी? यदि इस अग्नि के समक्ष आदि पराशक्ति की पराजय है तो तेरे ही बनाए इस हवन कुंड में उतरकर अग्नि में समावेश हो जाऊंगी। महादेव, दाक्षायणी अपने पिता से पराजित होकर उन्हीं के हवन कुंड में उतरकर स्वयं का अग्नि में समावेश करने जा रही हैं। मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, तुरंत उनकी रक्षा करनी होगी। चलिए। दाक्षायणी,
इस प्रकार महायुद्ध तांडव के उस महाकाल में देवी दाक्षायणी के लाखों की संख्या में उसके शरीर के छोटे छोटे अंग इस समस्त भूमंडल पर आकर गिरे थे। उनमें से 64 टुकड़े इस भारत भूमि पर आकर गिरे थे। इसीलिए वे शिव की 64 शक्तियां मानी जाती हैं।